न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा नाम। आज हम मौजूद है जामिया हमदर्द में, जहां मेगा जॉब फेयर का आयोजन हो रहा है। हम आपको बता दें, इस मेगा जॉब फेयर का आयोजन हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी इन कोलैबोरेशन AMP एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल एंड जामिया हमदर्द मिलकर कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस मेगा जॉब फेयर में। और आप देख सकते हैं इस मेगा जॉब फेयर का उद्घाटन कर रहे हैं जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर M अफशार आलम साहब, और उनके साथ उनकी अहलिया मौजूद हैं और शौकत मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं और AMP के फारूक भी साहब भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये आपने उद्घाटन कर दिया है, तालियां बज रही हैं। और आपको बता दें अफशार आलम साहब जो है अब स्टॉल्स पे जा रहे हैं और कंपनीज के बारे में स्ट्रक्चर पता कर रहे हैं, हर स्टॉल पे जा रहे हैं। और उनके साथ हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी शौकत मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं। पता कर रहे हैं कि कंपनीज में कितनी जॉब है, किस तरह की जॉब्स है और कंपनी का जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, आप देख सकते हैं। और साथ में हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो है वो सर को बता रहे हैं, कंपनीज के बारे में डिटेल्स दे रहे हैं। और साथ में फरहत बशीर साहब भी मौजूद हैं और इसमें डॉक्टर प्रोफेसर मंजू चुघानी मैम भी मौजूद है। तो आप देख सकते हैं तमाम जो स्टॉल्स पे जो है वाइस चांसलर साहब जा रहे हैं, उनके डिस्कशन कर रहा है, पता कर रहे हैं किस टाइप्स की जॉब्स है, कितनी जॉब्स निकली हुई हैं, तमाम डिटेल ले रहे हैं। और आपकी वाइफ भी आपके साथ है। ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और अब इसके बाद जो है उसके बाद इंटरव्यूज शुरू होंगे, तो आप देख सकते हैं। और आपको बता दें ये मेगा जॉब फेयर जो है ये हमदर्द फैमिली की निगरानी में होता है। जामिया हमदर्द के चांसलर हम्माद अहमद साहब और उनके साहबजादगान हामिद साहब और साजिद साहब की देखरेख में ये मेगा जॉब फेयर जो है वो अपने उरूज को पहुंचता है और कामयाब होता है। आप देख सकते हैं वाइस चांसलर साहब अपनी वाइफ के साथ यहाँ मौजूद हैं और आपको बता दें कि पूरा डिटेल ले रहा है, एक एक चीज़ की डिटेल ले रहा है। और इससे जो कंपनीज वाले थे उनका मनोबल बढ़ा कि वाइस चांसलर साहब, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी शौकत मुफ्ती साहब उनके से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे मालूमात कर रहे हैं। बहुत अच्छा पल है। और ये वो लोग हैं जो सिक्योरिटीज़ में है, पूरा इंतजाम इन्हीं लोगों के हाथों में है। और आप देख सकते हैं खूबसूरत यह नज़ारा है। और ये तमाम वो टीम है जिस टीम ने जो मेहनत लगन करी है उसकी वजह से मेगा जॉब पे पूरी तरह कामयाब हुआ है। अब आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी शौकत मुफ्ती साहब ऑनरेबल चांसलर साहब को लेकर जो स्किल सेंटर का जो एक स्टॉल है उस पर गए हैं। और हम बता दें स्किल सेंटर की जो इंचार्ज है रुखसार है। और आप देख सकते हैं रुखसार जो है उनको तमाम चीज़ों के बारे में बता रही हैं कि इस सेंटर की बच्चों ने ये लेडीज सूट जो है उन्होंने तैयार करे। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि जो ऑनरेबल वाइस चांसलर की वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर रही। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट करा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी दिन टाइम निकाल के मैं स्किल सेंटर में आऊँगी, देखूंगी कि बच्चे किस तरह से काम कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छा मेगा जॉब फेयर रहा, कामयाब रहा। न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद है जामिया हमदर्द कैंपस में, जहां मेगा जॉब फेयर लगाया गया है। हम आपको बता दें आज हमारे साथ मौजूद है ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अफशार आलम साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर बहुत बहुत मुबारक हो। आज जो मेगा जॉब फेयर कामयाब हुआ है इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए ये जॉब फेयर जो है आज हुआ है, जिसमें मेरे ख्याल से 500 से 1000 लोग आए हैं जॉब के लिए और 60 कंपनियां आई है। ये बड़ा अच्छा है। इस बार मैंने देखा है काफी वेल प्लान था और काफी अच्छी कंपनी डिफरेंट, जैसे सेल्स के अलावा भी मैन्युफैक्चरिंग में है, बैंकिंग में है, सारे एरिया है, आपके नर्सिंग में है, फिजियोथेरेपी है, तो हर तरह के जॉब रिक्वायरमेंट है। और मैं सारे स्टॉल में गया तो मैंने देखा कि एक अच्छा जॉब फेयर है और जो टीम हमारी लगी हुई है उनकी मेहनत का नतीजा है। हर यूनिवर्सिटी आउटरीच प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। तो सिर्फ पढ़ाई और रिसर्च करना यूनिवर्सिटी का काम नहीं है। यूनिवर्सिटी को समाज में क्या हो रहा है, समाज को भी देखना है। अगर मान लीजिए नौकरी दिलवाते हैं तो उससे भी लोगों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो वो टीचिंग की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो जो आपके हमारे मुफ्ती साहब की जो टीम है वो पूरे हिंदुस्तान में जॉब फेयर करती है और हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आया है। जी देखिए शौकत मुफ्ती साहब बड़े वर्सेटाइल पर्सनालिटी है। और क्योंकि ये जब यूनिवर्सिटी में डिप्टी रजिस्ट्रार थे तब भी काफी एक्टिव जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो वही एक्सपर्टाइज आज वो यहाँ भी कर रहे हैं। और माशाल्लाह इनकी ही ये मेहनत का नतीजा है कि चंद लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है डोर पे मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि नौकरी ही सबसे बड़ा चैलेंज है आज के दिन में। तो वो ये कर रहे हैं, जो सरकार का काम है वो आप कर रहे हैं, तो ये काम तो तारीफ काबिल है। अच्छा, एक सवाल यह है कि जितनी भी अदबी महफिलें होती है या सेमिनार होते हैं, वहाँ आपको इनवाइट करा जाता है एज ए चीफ गेस्ट, लेकिन टाइम मिलता है आपको? अब ये तो हमारी बेगम यहाँ खड़ी है, वो बताएंगी, कोशिश क्योंकि पत्रकारों को सवाल है, आप माशाल्लाह 24 घंटे बिजी, यूनिवर्सिटी भी अच्छी चल रही है और आप जो जाते हैं मंचों पे तो आप लोगों का दिल जीतते हैं और कहीं ना कहीं हकीम साहब की दुआएं आप लोगों के साथ हैं। तो किस तरह से मैनेज करते हैं यूनिवर्सिटी भी और ये फंक्शन भी? हाँ, ये देखिए चैलेंजेस तो है, लेकिन उसमें मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ और कोशिश करता हूँ कि घर को भी बैलेंस करे और यूनिवर्सिटी को भी बैलेंस करे और बाहर भी जामिया हमदर्द को रिप्रेजेंट करे। मेरा नाम हिना परवीन है और मैं यहाँ के जो शेखुल जामिया की अहलिया। मैं सवाल मैम आपसे करूंगा, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा जॉब फेयर इतना कामयाब हुआ है। अभी अफसर आलम साहब से मैं ये सवाल कर रहा था, यूनिवर्सिटी में 100% सर ने काम करा है और बहुत अच्छी चल रही है। उसके अलावा अदबी महफिलें दिल्ली में होती है, हम देखते हैं सेमिनार होते हैं, सर उसमें भी बिजी रहते हैं। फैमिली के लिए टाइम है सर के पास? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझती हूँ कि सर एक मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी है, वो हर चीज बैलेंस करके चलते हैं। तो फैमिली, जैसे मैं उनकी वाइफ हूँ, मेरी एक बच्ची भी है, तो वो जितना वक्त हमें दे सकते हैं वो जरूर देते हैं। और हम लोग बिलीव करते हैं कि क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट, क्वांटिटी टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट। सो वो क्वालिटी टाइम हमें देते हैं, तो यही हमें बहुत अच्छा लगता है और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। एक आखिरी सवाल मैम, इतना टेंस है, जैसे आप बिजी है, सर भी बिजी रहते हैं, तो आपके दोनों के चेहरे पे स्माइल होती है जी, उसका राज मुझे व्यूअर्स को बता दीजिए ताकि वो लोग अपनी जिंदगी मेंटेन करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। हम ये कोई अलग अजूबा कोई बात नहीं है, हम लोग दोनों बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, हर किसी के अच्छे के लिए सोचते हैं, हर किसी के डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं। हम लोग मी माई आई पे नहीं बिलीव करते, हम वी पे बिलीव करते हैं। तो अगर जब हम सब साथ रहें, सब यूनाइटेड रहें, तभी हम एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं, तभी हम खुश रह सकते हैं कि आज हमने कुछ किया। तो ये हमारा भी है, मेरे हस्बैंड का भी है कि हम लोग सबके लिए सोचते हैं और पॉजिटिव है, और इसी वजह से वो चेहरे पे मुस्कान रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक। जामिया हमदर्द कैंपस में इतना शानदार मेगा जॉब फेयर हुआ, कामयाब हुआ है और इसका सेहरा जाता है हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी को, एएमपी को और जामिया हमदर्द को। और सबसे बड़ा जो सेहरा जाता है हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी शौकत मुफ्ती साहब को, जो महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे और एक इतना बड़ा मेगा जॉब फेयर हुआ, बच्चों को जॉबें मिली है, कामयाब हुआ है। सर बहुत बहुत मुबारकबाद हो। कितनी तैयारी थी इस बार, क्योंकि 12,000 जॉब थी, प्रेशर ज्यादा था और 60-70 कंपनी थी, किस तरह से मैनेज हुआ सर? बहरहाल इतना तो कम से कम हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। कोई ऐसा क्योंकि जो इंतजामात है वो चाहे 50 की हो, चाहे 70 की हो, चाहे 100 की हो, हमारे इंतजामात जो आप देखिए वो सेम रहते हैं। चाहे वो रजिस्ट्रेशन काउंटर हो, चाहे वो मेडिकल कैंप हो, चाहे वो स्किल सेंटर का हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे और भी वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया। पब्लिसिटी में आपने रात दिन एक कर दिया, प्रेस एंड मीडिया दोनों, फैजान भाई तो शुरू से जुड़े हुए हैं। ये सारी चीजें जो है अच्छा लगता है, एक अंदर से सेटिस्फैक्शन होता है कि आप सबके जरिए हम लोगों के एक एफर्ट से किसी के घर में चरावा चलेगा, किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उसके पीछे उसकी फैमिली फैजियाब होगी। और एक एम्प्लॉयमेंट मिलती नहीं है, सैकड़ों की तादाद में एम्प्लॉय, हर क्वालिफिकेशंस की जॉब है यहाँ पे और दिल्ली के नियर बाई जॉब है। तो ये सब चीज देखते हुए मैं देख रहा हूँ कि अभी तक लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं और सब मेरे इंस्ट्रक्शन है उनका रजिस्ट्रेशन करा के आप सबको जो है इंटरव्यू कराइए। तो ये सिलसिला 4, साढ़े 4, 5 बजे तक हमारा चलता रहेगा। फेयर में जो है अफसर आलम साहब आते हैं और बाकायदा सराहते हैं और लोगों को बताते हैं कि हमदर्द लर्निंग वेलफेयर सोसाइटी जामिया हमदर्द सिविल के एमपी सिविल का किस कदर का काम कर रही है। तो बहरहाल जो काम है वो तो दिखता है। तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने सराही और आप सब लोगों की तारीफ। मंजू चुगानी मैम, जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है,
और मैं आपको बता दूं कि हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के प्रोग्राम्स हो मैम पेश रहती हैं। आज का जो प्रोग्राम था आप काफी टाइम से तैयारी कर रही थी, कितना सक्सेसफुल रहा, कितना संतुष्ट है आज के प्रोग्राम को लेकर आप जो मेगा जॉब फेयर को लेकर? मैं बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हूँ। क्योंकि एक तो हमारा एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ता गया और उसका नतीजा ये है कि आज जितना सिस्टमैटिक, आपको एक भी जगह क्राउड कहीं नहीं मिला होगा, लोग कंफ्यूजन में कहीं नहीं मिले होंगे, क्योंकि हमारी जो टीम थी, जो स्किल सेंटर की टीम थी, वो टीम ने इतना अच्छा काम किया है कि बहुत सिस्टम से फ्लो बहुत स्मूथ थे, बच्चों को पूरी जानकारी दी जा रही थी। स्टॉल्स जो कंपनी आई, 60 से ऊपर कंपनी आई है माशाल्लाह, बहुत तारीफ करूंगी इस बात की। और हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब और उनकी वाइफ, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इसमें सबको प्रोत्साहित किया आके, और उनकी प्रेजेंस भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। वो यहाँ थे दोनों 2 घंटे के लिए हमारे साथ, और बच्चों को बहुत सारी जॉब्स मिल रही हैं। हम नंबर नहीं बता पाएंगे, पर मैं ये कहूंगी कि स्विगी और वो उस टाइप की जॉब नहीं थी खाली इस बार एजुकेशन सेक्टर से भी लोग आए, अल-शिफा से लोग आए हुए हैं, जो नर्सेस, पैरामेडिकल, उन स्टाफ के लिए। तो हम हर बार एक एक स्टेप आगे जाते जा रहे हैं। जो बेरोजगारी का जो एक मुद्दा है देश में, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं, और वो एक बहुत ही नेक काम है। और जिस शख्सियत के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, बात करें मास कॉम की, बात करें मीडिया की, बात करें, तो आपको इसका विश्व पितामह कहा जाता है कि हम आज खड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर फरहद बशीर साहब से, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर आज जो कामयाब हुआ मेगा जॉब फेयर, कितना अच्छा फील करना सर? बहुत अच्छा। जब मेहनत से कुछ फायदा होता है लोगों को तो ज्यादा खुशी होती है, मगर जब आप किसी दूसरे के लिए काम करें और उसमें कामयाबी मिले तो वो खुशी बहुत बढ़ चढ़ के होती है जब हम सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं। ये जॉब फेयर है, इसकी तैयारी जो 2 महीने से चल रही थी, पिछला महीना बहुत बिजी चला, क्योंकि हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके अलावा भी हम इंडिविजुअल कंपनियों से बातचीत करी और उनको यहाँ पे लाने में कामयाब हुए। जॉब का जो मिक्स है वो भी बहुत ही खूबसूरत मिक्स था। जो 2 हम लोग लाने में जो नए सेक्टर्स को कामयाब हुए इस मरतबा, वो ये हुआ कि जिसमें आप अपनी पढ़ाई रखते हुए भी अपना काम कर सकें। एक टीच इंडिया है जो गवर्नमेंट से मिलके और ये काम करता है, तो जिसमें लोग अभी भी तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको भी 5-6 लाख रुपए का पैकेज मिलता है, लीडरशिप की ट्रेनिंग मिलती है, और आपको फिर बड़ी ओहदों पे तकर्री का मौका मिलता है। इसी तरह एक दूसरा एक और लेके आए हम वैकेंसी, जहाँ पे कंटिन्यूअस लर्निंग इनकरेज करते हैं जब आप अपना काम कर रहे हो या फिर आप अपनी पढ़ाई में शामिल हो। और वो बहुत सारे जैसे होटल मैनेजमेंट है से लेके सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज उनके पास है। फारूक सिद्दीकी को जाता है, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है AMP यानी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के। आपके जो काम है वो बेमिसाल है, और आप जो काम करते हैं वाकई वो मंजिल तक पहुंचता है। फारूक साहब बहुत बहुत मुबारक हो, एक बार फिर मेगा जॉब फेयर कामयाब हुआ है। सर किस तरह से करते हैं ये मैनेज जॉब? देखिए, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। हम लोग आम तौर पे हमारे प्रेस के भी साथी जो हैं, वो जो ग्राउंड पे काम हो रहा है, जिस दिन जॉब फेयर हो रहा है आज उसको देखते हैं, लेकिन इसके पीछे जो MP की टीम है वो पिछले 3 महीने से मेहनत कर रही है। जो 60-70 कंपनीज यहाँ पे 12-13 हजार वैकेंसीज लेके आई है, उसमें तकरीबन 80 से 100 दिन की मेहनत लगी है टीम की। वो कॉर्पोरेट्स को रीच आउट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, पूरा एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद ही हम कंपनीज को यहाँ पे वेरीफाई वो करके लाते हैं। तो उसमें हमारी एम्प्लॉयबिलिटी की टीम जो है वो जबरदस्त काम ये कर रही है, और यही AMP का स्ट्रेंथ है ये माशाल्लाह, कि हम पूरे हिंदुस्तान के किसी भी शहर में कभी भी कोई जॉब फेयर या जॉब ड्राइव कराना हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के पास कंप्लीट नेटवर्क और कॉर्पोरेट्स का वो एक रिलेशनशिप है कि हम किसी भी जगह पे कोई भी कॉर्पोरेट को लेके आते हैं।